जी तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप देख रहे हैं कार्स रॉकयार्ड। मेरा नाम है सैयद शहाब शाह। तो सेकंड लॉट था कराची का, तो वो आ चुका है। मैंने आपको वीडियोस में खैर नहीं बताया। बहरहाल आज का जो व्लॉग है भाई, गारंटियों का सीज़न है, तो मैंने सोचा आप लोगों से कोई चीज़ें मैंने डिस्कस करनी है, प्रॉपरली आपको बताना है। आप कहीं से भी काम करवाते हैं, जैसे अब हमारा 2,40,000 रुपये रेट है, उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, तो सेम एज़ इट इज़ आप लोगों से भी मांगा करें। अगर वो 1,90,000 या 2 लाख रुपए में आपको काम करके दे रहे हैं, तो जो स्टैंडर्ड है ना काम का, तो वो भी वैसा होना चाहिए जो हमारा काम का स्टैंडर्ड है। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा, वो आप लोगों ने मांगनी है उनसे कि भाई ये मुझे दो, क्योंकि ये आपका हक़ है चीज़ों का जो हम करते हैं। क्योंकि अगर कोई बंदा हमसे कम्पीट करना चाह रहा है, वो कह रहा है कि भाई हम उनसे अच्छा काम कर रहे हैं या उनकी तरह का काम कर रहे हैं, तो फिर हमारी तरह का काम होना भी चाहिए। सबसे पहला काम, ये जो इंजन आ रहे हैं, मैंने पिछले दिनों एक बात की थी, होलसेलर से ले रहा है या ख़ुद जो है ना वो इंपोर्ट कर रहा है, उसके पास जीडी होनी चाहिए। अगर वो ख़ुद इंपोर्ट नहीं कर रहा, तो अगला बंदा जो आपको इंजन बेच रहा है उससे आपने जीडी लेनी है लाजमी। अब मैंने जब ये बात की, तो बहुत सारे लोग जो इंजन बेच रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि यार ये आप लोगों को पागल बना रहा है। भाई यही हो रहा था जब मैं इस मार्केट में नहीं था ना, तो ये पागल ही बनाया जा रहा था। अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई पागल कौन है। ये रही जीडी, ये मेरे पिछले जब इंजन आए थे, ये GD1 है, ठीक है। ये पूरी रिपोर्ट है जीडी की, जो कि आपको कस्टम से मिलती है, ठीक है। ये पूरी एक फ़ाइल होती है, PDF की भी होती है, अगर आपको प्रिंट आउट चाहिए होता है प्रिंट आउट की भी होती है। ये देखें जी, ये वो मेन पेज था, और उसके बाद ये पूरा उसी कंटेनर का 15 सफ़ों का डिटेल्ड नोट है, जिसके अंदर कंटेनर में एक स्क्रू भी आया है, उसका भी लिखा होगा भाई, एक एक चीज़ आई है उसका भी लिखा होगा, उसकी असेसमेंट होगी कि इसके ऊपर नेट क्या कस्टम आना चाहिए, ड्यूटी आनी चाहिए, और वो पे हुई होती है उसके ऊपर। ये सारा कुछ लिखा होता है हर इंजन का, उसके ऊपर बॉडी पार्ट जो कुछ आया है, ये सारा कुछ मेंशन्ड होता है, जो जो चीज़ें मुल्क में आ रही हैं सब कुछ ये हर इंजन की होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि ये एंड कस्टमर तक पहुँचे, लेकिन ये है कि आप जब इंजन लगा रहे हैं तो उनसे ये पूछें कि आपके पास जीडी है कि नहीं है। सिर्फ आप हमें दिखा दें कि है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको वो रसीद देगा। सबसे पहली चीज़ ये है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि इंजन आते हैं, अब यही इंजन होते हैं जिसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पे नहीं होती, और वो उसको जो है ना मार्केट में ऐसे बेचा जाता है, उस रेट पे बेचा जाता है जिस रेट पे ये चीज़ हमें पड़ती है। अब जब ये इंजन मैं लेके आ रहा हूँ जापान से, तो इसके ऊपर मैं ड्यूटी भी पे कर रहा हूँ गवर्नमेंट को। वो चीज़ें इसके ऊपर एप्लीकेबल होती हैं उसको लीगलाइज करने के लिए। तो मैं भाई करोड़ों रुपए की चीज़ों के ऊपर मैं ड्यूटियाँ पे करूँ, और एक बंदा जो है ना उसके ऊपर ना पे करे और वो मुझे पागल कहे, ये तो गलत बात है। एक बात ये तो सबसे बेसिक है कि जिस बंदे से भी आप इंजन लगवा रहे हैं, उससे ये चीज़ जो है ना उससे मस्ट होनी चाहिए उसके पास। अगर उसके पास नहीं होगी तो आप समझ जाएं कि क्या मामला है। दूसरी बात, अब ये तो हो गया। अब जब मैं 240 में लगा के दे रहा हूँ, मैं जो जो चीज़ें लगा के दे रहा हूँ, अब आप गौर से सुने, और आपने भी वो चीज़ें उनसे क्लेम करनी है। सबसे पहले इंजन कस्टम पेड होना चाहिए, उसके बाद सील पैक होना चाहिए, खुला हुआ ना हो। जैसे अब ये इंजन पड़े हुए हैं, ये सील पैक होनी चाहिए, खुले हुए ना हो। नंबर 3, एक्सेस जो हैं वो जैपनीज़ लगा के मुझे दें, हर सूरत लगा के दें। नंबर 4, इंजन की बैलेंसिंग, उसके फाउंडेशंस, ये आपने गारंटी देनी है मुझे कि भाई ये सीधा इंजन है, स्ट्रेट इंजन है, एक्सेस सीधे हैं, मुझे मसला नहीं होगा फॉर द टाइम बीइंग। अगर एक बंदा आपको इंजन सीधा करके जुगाड़ से देता है ना, जुगाड़ से, वो 1 महीना 2 महीने 6 महीने साल वो सही चलेगा। उसके बाद जो है ना वो मसले मसाइल करेंगे, वो आएंगे लाजमी। वायरिंग जो है प्रॉपरली ऑन हो, हर एक सेंसर ऑन हो, चेक लाइट्स दोनों ऑन हो, ये हम सारे काम करते हैं। OBD ग्रिप ऑन हो। उसके बाद जो OS कंप्यूटर है ये ओरिजिनल होना चाहिए, ये 2 नंबर नहीं होना चाहिए, फाइल्स इसमें नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल OS की का जो मार्केट में रेट है वो कुछ और है, वो ज़्यादा है, ठीक है। तो लोग यहाँ पर आपकी प्राइस कटिंग करते हैं। लोग एक्सेल्स आपको नहीं लगा के देते, ओरिजिनल वही वाले पुराने चिपका देते हैं कि भाई वो लगते हैं। तो भाई वो तो पहले से 20-20 साल पहले यूज़ हुए हो चुके होते हैं। ज़ोर ज़बरदस्ती इसके अंदर करना, एक तो ओरिजिनल एक्सेल्स इसके होते हैं, एक किस आप F10A, और इसमें फ़र्क है चीज़ों में। तो आप ज़ोर ज़बरदस्ती से एक्सेल लगाओ, वो चीज़ भी ठीक नहीं है। उसके बाद रेडिएटर जैपनीज़ होना चाहिए। हम रेडिएटर जापानी रेडिएटर लगाते हैं। इस वक्त जापानी रेडिएटर की वर्थ जो है कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये, 12 हज़ार रुपये है मार्केट में। तो आपको टैंकी चेंज करके 1500 रुपये में चिपका देते हैं, और आपके 8-9 हज़ार रुपये वो उधर बचा लेते हैं। OS कंप्यूटर में
ये 6 से 7 हज़ार रुपये का, 8 हज़ार रुपये का है मार्केट में। तो 500 हज़ार रुपये में वो अपना काम करके 4-5 हज़ार रुपये यहाँ पे बचा लेते हैं। उसके बाद अब आते हैं लीवर्स के ऊपर। ये भी बड़ी जो है ना एक चीज़ है। ये जो लीवर्स है ना ये सस्ते हैं, ये जो लीवर्स हैं ये महंगे हैं मार्केट में। ये जो लीवर्स हैं महंगे हैं। हम स्ट्रिक्टली ऑल्टो वालों को आपने देखा होगा, जितने मेरे देखने वाले हैं, हालांकि मेरे पास जब आते हैं वो कहते हैं यार मुझे जिग-जैग लगा के दें। मैं उनको कहता हूँ भाई आप ये वाली लीवर लगाएं, ये महंगे हैं लेकिन ये अच्छे हैं, ये वर्कआउट अच्छा करते हैं, तो भाई ये वाली लीवर लगा के दें, ये ना लगा के दें। ये सस्ते हैं मार्केट में, ये आपको सस्ते पड़ते हैं। तब जाके इधर भी 8-10 हज़ार रुपये का इनमें फ़र्क है। 7-8 हज़ार रुपये इधर से बचा जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं इंजन ऑयल, गियर ऑयल और स्पेयर पार्ट का बिल। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जहाँ पर कान को यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो एक ही बात हो जाती है। अब होता क्या है कि हमारा 240 रेट है। अब लोग क्या करें, वो एक तो इन चीज़ों में जुगाड़ करके अपने पैसे कमा रहे हैं। 1,90,000 रुपये रेट है, हमारी तरफ से ऑफ़र है। 2 लाख रुपये रेट है, वो उधर आपसे पैसे काटेंगे। भाई शर्त तो ये है कि ये जो चीज़ें मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ, आप ये सारा कुछ करके 1,90,000, 2,20,000 रुपये में उसको कहें मुझे करके दिखा दो। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसे कहें ये सारा कुछ करके दिखाओ। और जो इंजन की लेवलिंग है ये प्रोफेशनल तरीके से होनी चाहिए। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कोई भी राह चलता बंदा इसमें ये आपको करके दे देगा। जो वायरिंग्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ये भी कोई राह चलता बंदा इलेक्ट्रिशियन उठ के आपको करके देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंजन प्रॉपर लेवल होना चाहिए, उसकी वारंटी होनी चाहिए। मैं आपको शुरू में बताया वारंटियों का सीज़न है, तो अब मैं आपको कुछ चीज़ों की वारंटियाँ आपको मैं दूंगा। देखते हैं अब क्या होता है। इंजन ऑयल, गियर ऑयल बड़ी मोनोपोली है। होता क्या है कि भाई मैं आपसे 2 लाख रुपए ले लूँगा, 1,90,000 रुपये ले लूँगा, इंजन ऑयल, गियर ऑयल और स्पेयर पार्ट का बिल आपका है। अब होता क्या है कि इंजन ऑयल, गियर ऑयल आपसे मंगवाया जाता है, जनाब अली स्पेयर पार्ट का बिल बना दिया जाता है। 8-10 हज़ार, 5 हज़ार, 6 हज़ार करके इस तरीके से आपसे पैसे लूट लिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें भाई आप इंजन ऑयल, गियर ऑयल पहला जो होता है, स्पेयर पार्ट का बिल, फिर मैंने आपको रेडिएटर बताया है, एक्सेल जापानी बताई हैं, जो लीवर है वो भी मैंने आपको स्ट्रेट वाला बताया, ये ज़्यादा बेहतर है। हम कल्टस के अंदर ये वाले लगाते हैं क्योंकि कल्टस में ये तो एक तो ठीक भी रहता है, दूसरा ये है कि इसकी जो खूबसूरती है वो इस हिसाब से है। में मसला आता है ना ज़्यादा, वो इस कंसोल का आता है, वो बहुत बुरा लगता है VXR के अंदर। तो हम सेंट्रो में और कल्टस में जब ये लगाते हैं तो उसका जो सेंट्रो का या कल्टस का अपना कंसोल होता है वो उसकी फिटिंग हम इसमें बना देते हैं, तब जाके खूबसूरती आती है, फिनिशिंग आती है। कोई बंदा ये निकाल रहा है ना कि मैं 2 लाख में कर दूंगा, उसे कहें भाई गियर ऑयल भी आपका, इंजन ऑयल भी आपका, और वो भी ऑथेंटिक ऑयल, आप ओरिजिनल ऑयल जो हम यूज़ कर रहे हैं, जिक का हो गया, शेल का हो गया और किक्स का हो गया। इंजन ATF सबसे, जो ATF जो सबसे बेहतर है वो किक्स का है, ये यूज़ करें गियर में अपने। इंजन ऑयल मैंने आपको बताया वो ओरिजिनल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें, अब ये चीज़ें उनको कहें कि मुझे करके दो, आप ले रहे हो 1,90,000 रुपये, 2 लाख रुपए ले लो, मुझे ये सारा कुछ जो ये शाह भाई बोल रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें करके दो। ये कंपैरिजन ये जो चीज़ों का है ना कि ये एक्सेल का, ये सारी चीज़ों का, ये सारी चीज़ें उन्होंने भी, लाजम सी बात है। अब होता क्या है मार्केट में, हर बंदा, मुझे पता है कि यार हर बंदा चाहता है कि मेरे पैसे बचें। अब ये लोग इस तरीके से काम करके आप लोगों से अपने पैसे बचा रहे होते हैं। होता क्या है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है काम के ऊपर, पैसे तो उन्होंने कहीं से कमाने, काम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो काम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अब आते हैं ये गारंटी वारंटी वाले मामले पे। भाई आप अगर R06 लगा रहे हैं 2022-23 मॉडल का इंजन, तो वो बहुत आउट क्लास साफ़ सुथरे इंजन, आप उसकी 6 महीने वारंटी दे रहे हैं ऑयल कम करने की, तो ऑयल तो भाई वो तो ऑन द स्पॉट। ये जो इंजन है ना, ये भी और R06 भी, जब स्टार्ट होते हैं ना तो इसकी हेल्थ का पता लग जाता है उसी टाइम कि ये इंजन कितने साल चलेगा, तो वो तो ऑन द स्पॉट पता लग जाता है। तो 6 महीने क्या, उसकी आप 6 साल भी वारंटी दें, वो कोई मसला नहीं है। वारंटी किस किस चीज़ की होनी चाहिए वो अब मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मेरी तरफ से ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, जो कुछ होगा ये मेरी तरफ से उस चीज़ की गारंटी है। हम आपको ये सारा कुछ लगा के देंगे, ये गारंटेड है। उसके बाद जो हमारे फाउंडेशंस हैं, ठीक है, इंजन की लेवलिंग और फाउंडेशंस, ये सारा कुछ, इसकी मैं आपको दे रहा हूँ 5 साल की गारंटी। अब 5 साल में अगर ये एक तो फाउंडेशन एक्सपायर हो जाए
वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर फाउंडेशन ठीक हो और फिर गाड़ी में वाइब्रेशन आ जाए, उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। 5 साल में जब भी आपको कोई मसला आता है, आप मेरे पास लेके आएँ, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके दूंगा। अदर दिन अगर फाउंडेशन, अगर गाड़ी चलती रही, फाउंडेशन अगर एक्सपायर हो गया, वो चीज़ अलग है। लेकिन अगर फाउंडेशन ठीक हुआ और वाइब्रेशन मेरी तरफ से आई, मैं रिस्पॉन्सिबल। हर 4 महीने बाद हम आपकी जो गाड़ी है उसकी एग्जामिनेशन करेंगे, फाउंडेशंस की, आपकी वायरिंग्स की, हर एक चीज़ की फ्री ऑफ कॉस्ट। 4 महीने, एक तो हम 1 महीने का टाइम दे रहे हैं ना, 1 महीना गारंटी देते हैं। उसमें आपका जो भी मसला आता है, आपको फ्यूल एवरेज नहीं दे रही, आपको लीकेजेस आ रहे हैं, कोई मसला मसाइल आ रहे हैं, वो हम सारा कुछ 1 महीना फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देते हैं। ये सारी चीज़ें भी हमारी पहली ट्यूनिंग चीज़ें मैं मार्केट में इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ। पहली ट्यूनिंग होनी चाहिए, 500 के बाद ऑयल चेंज होना चाहिए, गाड़ी का इंजन का फ्लैश होना चाहिए, पहली ट्यूनिंग होनी चाहिए गाड़ी की 500 के बाद। ये सारी चीज़ें मैं ला चुका हूँ। 4 महीने बाद अगर आपकी एग्जामिनेशन, कराची वाले कराची ब्रांच आ सकते हैं हर 4 महीने बाद, पिंडी वाले पिंडी ब्रांच आ सकते हैं हर 4 महीने बाद। फ्री एग्जामिनेशन होगी, देखा जाएगा, माउंटिंग्स देखी जाएंगी, वायरिंग्स देखी जाएंगी, गाड़ी की ड्राइव ली जाएगी। ये सारी चीज़ों का हम ख्याल रखेंगे आपकी, ठीक है। हर 4 महीने बाद फ्री एग्जामिनेशन। उसके बाद जो वायरिंग्स हैं, इसकी भी हमारी तरफ से जो है वो गारंटी है कि हम आपको कोई चीज़ बाईपास करके नहीं देंगे। कोई भी चीज़, जो कोई भी सेंसर है, वो हम बाईपास करके नहीं देंगे। ये सारी चीज़ों की। और उसके अलावा जो एक्सल हैं टूट गए, उसकी गारंटी है 5 साल की। जो अगर उसका फ्रीक्वेंटली बूट फट रहा है, बार बार बूट फट रहा है, वो क्या होता है कि अगर इंजन लेवल नहीं होता ना आपका, तो आपका एक्सल भी टेढ़ा होता है। जब एक्सल टेढ़ा होता है तो आपका जो बूट है वो भी फट रहा होता है बार बार। उस चीज़ की भी आपको गारंटी है 5 ईयर्स की, 5 साल की। ये इन सारी चीज़ों की। एक तो ये है कि एक चीज़ एक्सपायर हो जाए, एक्सपायर होकर ख़त्म हो जाए, उसकी लाइफ ख़त्म हो जाए, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक चीज़ जो कि अगर बैड वर्किंग से वो चीज़ ख़राब हुई है, वो चीज़ गारंटी में शामिल है। ये सारी चीज़ों की आपको मेरी तरफ से गारंटी है। ये गाड़ी हमारी कंप्लीट हुई है, AQB657 कराची की गाड़ी है। 1 डे प्रोजेक्ट था हमारा, इंजन कन्वर्जन, पावर स्टेरिंग, ये सारी चीज़ें हुई हैं। खैर यहाँ पर 1 डे जो है ना हमारे, क्योंकि कराची के लोग हैं तो वो मुझे इजी होके टाइम दे रहे हैं, गाड़ी छोड़ देते हैं मेरे पास और कहते हैं आप इजी होके करें। लेकिन हम इसको 1 डे करके ही कर रहे हैं। सुबह गाड़ी खुली थी और रात को ही हमने इसको कंप्लीट कर दी है। तो गाड़ी में आपको एक नज़र दिखाता हूँ। वायरिंग्स देखें, फ्यूज़ बॉक्स ठीक है, उसके अलावा जनाब अली इंजन ठीक है, उसकी लेवलिंग, ये सारी चीज़ें आ गई। और अब मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये आ गया जनाब अली ब्लू शेडेड मीटर और ये हो गई जी गाड़ी स्टार्ट। ये देखें, इसमें कैटलिटिक नहीं लगा हुआ और गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। तो भाई ये सारी चीज़ें, आई होप आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। अब अगर आप काम करवाना चाहते हैं जिस दर से भी, तो इन सारी चीज़ों का आप ख़ास ख्याल रखें। और एक और चीज़ आखिर में मैं आपको उस चीज़ की भी गारंटी दे रहा हूँ कि जिस बंदे से काम करवा रहे हैं उसे कहें कि भाई आपने मुझे गाड़ी सेल करके भी देनी है, क्योंकि एक चीज़ आप बना रहे हैं तो उसके अंदर वैल्यू ऐड अप होनी चाहिए। कल को अगर आप, मुझसे तो नहीं सेल होगी, मैंने तो इसी तरह अपनी चीज़ बेची है। मैंने जब अपना क्लाइंट बनाया है इसी कमिटमेंट पे, इसी प्रॉमिस पे बनाया है कि भाई आपकी गाड़ी की वर्थ बढ़ेगी। तो जब अगर मैंने बनाया है तो बाकी सब भी करें। अगर वो काम क्लेम कर रहे हैं तो उनको ये भी करना चाहिए। तो जिस बंदे से गाड़ी कन्वर्ट करा रहे हैं उनको बोलें आपने मुझे गाड़ी सेल करके भी देनी है, तब ही कन्वर्ट करो। और सेल भी अच्छे पैसों में होनी चाहिए। ये नहीं कि जनाब अली आप ने 8 लाख रुपए की गाड़ी ली, 3-4 लाख रुपए लगा दिए और फिर वापस उसको आपने 8 लाख रुपए की सर पे उठा के बेच दी। ऐसा नहीं। हमने जब गाड़ियाँ बनाई हैं तो उसको कस्टमर को हमने उनके पैसे या उससे बेहतर प्रॉफिट, काफ़ी लोग वो प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। काफ़ी लोग ये कहते हैं साल हमने चला लिए, उन्हीं पैसों में दे दो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार कहते हैं कि 2 साल हमने चला लिए, 20-30 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये कोई मायने नहीं रखता, साल तो मुझे गाड़ी ने सर्विसेज भी तो दी हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, लेकिन
इतने तक समझ आती है कि अगर चलो आप 20-30 हज़ार भी 1 साल 2 साल गाड़ी चला लो और वो आपको 20-30 हज़ार 40 हज़ार जो है ना वो कम कर दे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इससे नीचे नहीं, बिगाड़नी नहीं है गाड़ी को। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना आपको साथ सेल करके भी देंगे, आपकी बाकायदा वीडियो लगाएंगे गाड़ी की सेल की, और जो बेस्ट पॉसिबल कस्टमर होगा, बेस्ट ऑफ़र होगी उसके ऊपर हम आपको ऑफ़र करेंगे इंशाल्लाह। और ये सारी चीज़ें जो है ना वो मुंसलिक हैं कन्वर्जन के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आई होंगी और अंदाज़ा हुआ होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।